राम मंदिर दान गमन मामले में अगर बात की जाए तो 8 आरोपियों को जेल हो चुकी है अगर देखा जाए तो मेरे बगल में मौजूद हैं इस समय अगर बात की जाए तो धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे, जिन्होंने बकायदा जो है राम मंदिर जब बना था, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उससे लेकर के और आज तक मंदिर बनकर तैयार हो गया है। बकायदा इन्होंने कार सेवा की, पूरी तक खाई और जब इनको ये पता लगा कि राम मंदिर में दान गमन मामले में 8 लोगों ने बकायदा चंदा चोरी किया है, तो इनको जब पता लगा तो बकायदा इस मुल्क उन्हें छिड़ा। लेकिन जब पता लगा कि जो है इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है, तो बकायदा जो है इन्होंने राम जन्मभूमि थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की कि उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो लोग इसमें शामिल और लोग हैं इनके अलावा। लेकिन आज तक जो है देखा जाए तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी न होने की वजह से बकायदा इनकी मुहिम जो है जारी है। और आज जो है जिस तरह से उन्होंने बात कही थी कि जिससे ये मामला जो है एसआईजी टीम देख रही है और इसकी जांच भी कर रही है, तो इन्होंने एसआईजी टीम के सामने बात रखी थी कि जब अगर हमसे पूछताछ की जाएगी तो हमारे पे कुछ साक्ष्य हैं जिसको मैं पेश करना चाहूंगा और हमको मौका मिलेगा तो हम उसके सामने जरूर रखेंगे। तो आज बकायदा इनको इनके घर से रात में 8 बजे नगर कोतवाल आए। आने के बाद इनको बाइज्जत इनको जो है बकायदा सीओसीडी कार्यालय ले गए। वहां बकायदा इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बकायदा एसआई से बात किया टीम से और अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि मेरे पास वो भी साक्ष्य हैं जो हम आप सामने पेश करना चाहते हैं। समय लिया, मेरे साथ मौजूद हैं। भारत समाचार हमेशा जो है सच्चाई को दिखाता आया है और जिस तरह से मामला जो सुर्खियों में है राम मंदिर का, उसको लेकर चल रहा है कि आखिर में अभी तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिनका नाम पहले आ रहा था। और ये हमारे बगल में खड़े हैं आपके धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे जी। इनका भी कहना है कि जिस तरह से भारत समाचार हमको लेकर चल रहा है और हमारी एक ही मुहिम है, जो 3 लोग और हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता ही होना चाहिए कि जो लोग देख रहे हैं टीवी पे हमको स्क्रीन पे किसकी चर्चा की जा रही है, आपसे बात करेंगे। आज आपको जिस तरह से ले गए हैं, जी। कैसी क्या प्रक्रिया हुई आपकी आज? वो हमारे पास आए इंस्पेक्टर कोतवाली यहाँ के मनोज शर्मा जी, और उन्होंने कहा कि एसआईटी के लोग आपसे इस विषय में जानकारी चाहते हैं, तो आप चलिए। तो मैं तैयार हूँ, मैं गया वहाँ सीओ सिटी श्री श्रेयस त्रिपाठी जी के कार्यालय में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई। संभवतः, नाम तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर पुलिस कमिश्नर हैं वो लखनऊ के, वो ही वार्ता कर रहे थे। और वो विश्वास पंत जी भी साथ में उनके बैठे थे। मैंने उनके पूछने पर मैंने जो घटना चक्र था सब बता दिया। उन्होंने कुछ सवाल किए, वो भी मैंने बता दिया। जो जरूरी जानकारी थी वो भी दे दिया। मेरी अपेक्षा थी कि जो ये आप आरोपी हैं, पहले जिन पर मैंने ये मुकदमे की मांग की, ये सब गिरफ्तार हो, सच्चाई सामने आए देश के सामने। ये टिन्नू वगैरह इतनी जल्दी से रईस कैसे हो गए, या ये जो जितने भी लोग इसमें रईस हुए इतनी जल्दी से कैसे हो गए, तो इसकी जांच बहुत साफ सुथरी हो करके, और इन लोगों को जो बाहर घूम रहे हैं बड़े वाले, इनको भी जेल भेजा जाए। तो उन्होंने कहा अगर और प्रमाण आपको कुछ मिलता है तो हमको दीजिएगा कल दोपहर के अंदर। तो मैं कल दोपहर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताया कि किस। 13 जुलाई को, जी। 13 जुलाई को, नहीं नहीं, कल तेरह, तेरह हाँ वो जुलाई 13 जुलाई कल हम देने जाएंगे उनको दोपहर में। जो डॉक्यूमेंट्री लूट है सामने, वो मैं कल देने जाऊंगा कि किस तरह से जमीनों में दलाली की गई है, फ्रॉड किया गया है। मतलब नजूल की जमीन को 23.5 करोड़ में खरीदा बेचा गया है। नजूल की जमीन सरकार की होती है, रामलला सरकार को यहाँ के जिलाधिकारी एक पत्र लिख देते हैं, उनको ट्रांसफर हो जाती है जमीन। 23.5 करोड़ ये हिंदू समाज का धन है, किसी और का नहीं। हिंदू समाज ने जो दान दिया, चढ़ावा दिया, उसको इस तरह से दुरुपयोग हुआ, आपस में बंदर बांट किया गया। तो इस तरह मैं सारा प्रमाण कल उनको उपलब्ध कराऊंगा। और मुझे प्रसन्नता अब लगता है कि मुख्यमंत्री जी सही दिशा में काम करवा रहे हैं। अब मेरा भी विश्वास, मैं तो पहले भी जान रहा था कि इस देश में अगर कोई हिंदुत्व के साथ न्याय कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। वो काम कर रहे हैं इस दिशा में, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और ये जिस दिशा और दशा में ये जांच आगे बढ़ रही है, विश्वास मुझे भी होने लगा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मैं फिलहाल पहले भी मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम 23 तारीख को और बात रखेंगे, लेकिन अब जब हमें बुलाया गया, हमसे सारी वार्ता हुई है, तो हमारा ये नैतिक धर्म भी है कि हम उन्हें कल कागज भी उपलब्ध कराएंगे
और भी जो चीजें हम उनके सामने रखेंगे। मुझे विश्वास है कि अब असली चोर पकड़े जाएंगे। पकड़े तो जो गए हैं वो भी चोर ही हैं, लेकिन जो बड़े वाले चोर हैं, घड़ियाल, जो भी बाहर घूम रहे हैं, सीना जोरी दादागिरी कर रहे हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। अब ऐसा लगने लगा, मुझे लगता है कि अब मेरी एफआईआर भी पंजीकृत होगी, तो कल वो कॉपी भी दूंगा कि जिस तरह से आपको घर में बकायदा बाइज्जत लेके गया गया गया, यहाँ के जो कोतवाल थे बकायदा आपके पास आए, हाँ फिर आपको अपनी गाड़ी में बैठाया, हाँ आपको सीओसीटी आपकी कराए ले गए, जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी हुई, तो क्या लगता नहीं जिससे एसआईजी ने आपकी बात सुनी, तो क्या लगता नहीं कि अब निष्पक्ष जांच हो रही है? हाँ, अब लगने लगा है। अब मेरा भी विश्वास जागृत हुआ है कि अब कुछ नया होगा। योगी जी टाइट है इस मामले में। हाँ, और फिर उनकी गुरु परंपरा इसमें जुड़ी रही ना। उनके गुरुओं ने, महंत श्री दिग्विजय नाथ जी ने लड़ाई लड़ी राम जन्मभूमि के लिए। महंत अवैधनाथ जी हमारे, हम लोगों के साथ आरोपी रहे बाबरी ध्वंस में। सीबीआई का मुकदमा उन्होंने फेस किया है। ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी बड़े लड़ाकू जुझारू व्यक्ति थे। तो उस परंपरा को योगी आदित्यनाथ जी जीवंत किए हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मुझे अब विश्वास हो गया है कि असली चोर जो बाहर घूम रहे हैं, सीना जोरी दादागिरी कर रहे हैं, चंदा चंदा चोर, ये सब चढ़ावा चोर, ये अब पकड़े जाएंगे, ऐसा मेरा मन कहने लगा है। अभिलेख मांगा गया आपसे है, तो मैं अभिलेख देखूंगा उसे तो। तो एसआईजी को देंगे कि मतलब किसी के माध्यम से जाएगा नहीं वहां नहीं, मैं तक? सीधे सीओ सिटी को दूंगा। उन्होंने कहा कि आप सीओ सिटी महोदय को दे दीजिएगा, इनके द्वारा हमें मिल जाएगा। तो मैं कल सीओ सिटी श्रीमान श्रेयस त्रिपाठी जी को ये उपलब्ध कराऊंगा, उनको दूंगा। मैंने 12 बजे मन बनाया कि 12 बजे इनको हम देने जाएंगे। सेना प्रमुख थे, इनका कहना था बकायदा एसआईजी से मेरी बात हुई है, बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने अपनी बात रखी, और कुछ जो कुछ दस्तावेज हैं जो खास हैं वो इनसे मांगे गए थे साक्ष्य के आधार पर। ये बकायदा उसको इन्होंने इकट्ठा किया है, और अगर देखा जाए तो कल वो पेश करेंगे। एक और बात और कहना चाहूंगा, मैं आपके सम्मानित चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रभु राम के धन को चुराने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई। और आपके माध्यम से सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद। लेकिन भारत समाचार ने यथा नामे तथा गुणे जो काम किया, मैं सम्मानित अपने बड़े भाई, छोटे भाई होंगे हमसे, ब्रजेश मिश्रा जी को धन्यवाद, साधुवाद दे रहा हूँ। बड़ा काम कर रहा हूँ। रुपेश भाई, आपको भी बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि आप लोग इस लड़ाई में रामलला के सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सभी देश के मीडिया कर्मियों को धन्यवाद, और आपको तो विशेष, और आपके चैनल को विशेष, ब्रजेश मिश्रा जी को तो विशेष धन्यवाद। ईश्वर, हम लोग, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज उनका आभारी रहेगा। देखा जिस तरह से ये, अगर बात की धर्म धर्म से प्रमुख थे, इनका कहना था जिस तरह से मुहिम आपने छेड़ी है वो मुहिम रंग ला रही है। और देखा जाए तो एसआई टीम ने बकायदा इनको जो है अपने पास, अपने सामने बुलाया, बुलाने के बाद साक्ष्यों को मांगा, और मांगने के बाद इनकी बात को समझी रखी, तो इससे इनको विश्वास हो गया कि इस पर जांच चल रही है, और जो जांच में सामने आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, और जो इनका सोचना है वो भी सच होगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।